हेलो एवरीवन। आज है 12 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, 127 रुपए का ये शेयर है। आज वाकई में बहुत ही बड़ी वाली गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। 5.5% तक ये शेयर टूट चुका है और रीजन है उसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स। उसके क्वार्टर 3 के कल रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स अगर हम देखें तो उतने अच्छे नहीं है। रिजल्ट्स बुरे आए हैं, कंपनी को नुकसान हुआ है। हालांकि ये जो नुकसान है वो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी को लॉस तो जरूर हुआ है, प्रॉफिट नहीं कमाया और इसी के चलते अगर हम देखें तो शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में और हाल फिलहाल में 127 रुपए का ये शेयर खरीदने के लिहाज से कितना सस्ता है और कितना महंगा है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं अशोक लेलैंड की। 127 रुपए का शेयर है, 5.5% की ये गिरावट है आज के दिन में। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में अशोक लेलैंड का जो शेयर है उसमें तो एक महीने में तकरीबन तकरीबन 5% का ग्रोथ भी है। अब देखिए, नतीजे आने से पहले अगर हम देखें तो अच्छी खासी रैली थी। 135 रुपए तक शेयर पहुंचा, वो भी 110 रुपए से। तो एक बड़ी रैली आई, लेकिन आज एक गिरावट देखने को मिली है और शायद ये गिरावट एक दो दिन कंटिन्यू भी रह सकती है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में अशोक लेलैंड का ये जो शेयर है उसमें हमें 62% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए, कोविड के वक्त एक 34 रुपए तक शायद टूट गया था, ठीक है, 34 रुपए तक। और जो इसका प्री कोविड लेवल था वो भी 85 रुपए के आसपास ही था। उसके बाद जो रैली दिखाई है वो वाकई में शानदार है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने आपको कंटिन्यूअस वीडियो बनाकर बताया था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग बनती है, बेचने की गलती यहाँ पर मत करना। लेकिन अब जब गिरावट आई है और नतीजे भी आ चुके हैं तो यहाँ से अब क्या करना चाहिए वो एक देखने वाली बात है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, लार्ज कैप शेयर है ये, तकरीबन 38,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो तकरीबन तकरीबन 7 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर की शेयर होल्डिंग अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी 14.60% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 10.90% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 2.65% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिली है और प्रमोटर है हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड। 34.73% की होल्डिंग, तकरीबन तकरीबन 10-11% की जो होल्डिंग है वो उनकी गिरवी भी है। 25 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 235 जितने एफआईएस का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 14.42% के आसपास देखने को मिल रही है। डिविडेंड भी पे करा है, छोटा सा 50% का इसने डिविडेंड भी पे किया है। 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड पिछले साल मार्च महीने में इन्होंने पे किया था। अब देखने वाली बात है कि इस साल डिविडेंड पे करता है कि नहीं। अशोक लेलैंड टेक्निकल रेटिंग अगर देखें तो शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है। जो गिरावट है वो शॉर्ट टर्म की रहेगी, ऐसा यहाँ पर मानना है। यहाँ पर आप क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें उससे पहले आप देखिए 76% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 20% लोग बेचने की बात करें और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। तो देखिए, रिजल्ट्स मुझे बुरे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर हम रेवेन्यू वाइज कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू तकरीबन 4,000 करोड़ के आसपास का था या फिर उससे भी कम था पिछले 4 क्वार्टर को अगर हम कम देखेंगे तो। लेकिन इस बार रेवेन्यू 4,813 करोड़ है, मतलब रेवेन्यू में एक बड़ा उछाल आया है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भैया कब से कंपनी नुकसान में थी और बड़े लॉसेस थे। देखिए, पहले 57 करोड़ था, फिर 390 करोड़ के आसपास का लॉस था जून क्वार्टर में, हालांकि वो पेंडेमिक का दौर था। इस बार जो लॉस है वो सिर्फ 19 करोड़ का है। 19 करोड़ का यहाँ पर लॉस है। रेवेन्यू में उछाल है, लॉस में काफी हद तक कम लॉस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 51.54% की होल्डिंग और ये दिसंबर का डेटा है। पब्लिक के पास 14.43% की होल्डिंग है। डीएल्स के पास 17.72% की होल्डिंग है और एफआईएस के पास 16.30% की होल्डिंग देखने को मिली है। मतलब एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जो पहले 14.60% थी, अब वो होल्डिंग हो चुकी है 16.30%।
मतलब एफआईएल के द्वारा अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर की जा रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और नतीजे मैं मानता हूँ कि उतने बुरे नहीं है। आप देखिए यहाँ पर क्वार्टर थ्री में सिर्फ 19 करोड़ का इनको लॉस हुआ है, सिर्फ 19 करोड़ का लॉस है। तो ये उतना बड़ा लॉसेस नहीं है और ना ही कोई कोई उतनी बुरी खबर है, बल्कि मुझे लगता है कि नतीजे अच्छे हैं। अब यहाँ से देखिए, पहले लॉसेस कम करे, कोई भी कंपनी जब नेगेटिव से पॉजिटिव में आती है तो सबसे पहले भैया वो अपने लॉसेस कम करती है और उसके बाद धीरे धीरे जाकर वो पॉजिटिव में आती है। यहाँ पर दिसंबर में 19 करोड़ का लॉस हुआ है, लेकिन ये लॉसेस अगर हम देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी नुकसान में थी। ठीक है, तो अब देखने वाली बात होगी कि मार्च में जब नतीजे आएंगे तब डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिट में होगी, प्रॉफिट बुक करेगी, क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और जो डिमांड है व्हीकल्स की वो लौट कर भी आ रही है। अब देखिए, पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन तकरीबन 27 से 28 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद से अगर हम देखना शुरू करें तो कंपनी लॉस में ही थी, कंपनी लॉस में थी। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि 2020 में भी अगर हम देखेंगे तो जितने भी क्वार्टर्स रहे थे 2020 के चारों क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो कंपनी को बड़े लॉसेस झेलने पड़े थे उस वक्त। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं इस नतीजे के बारे में तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए इस नतीजे ने यहाँ पर पैनिक क्रिएट जरूर किया है, लेकिन आपको अच्छी खासी रैली भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखिए, बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है इसने और मुझे लगता है कि डेफिनेटली शेयर अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करेगा। खास करके जो जो इसका 3 साल का हाइस है, सबसे पहले ये उसको तोड़ने की कोशिश करेगा जो 165 रुपए के आसपास है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 165 रुपए के लेवल से 2018 में अगर हम देखें तो शायद 165 रुपए का हाई बना था, इसका ऑल टाइम हाई था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब बहुत ही जल्द इतनी बड़ी रैली आई है कि इतने वक्त की गिरावट को ये काटने की कोशिश कर रहा है। 4% की ही गिरावट है पिछले 3 साल में। सबसे पहले ये लेवल्स तोड़ेगा, ये जो 4% की जो गिरावट है तकरीबन 135 पर दोबारा जाने की कोशिश करेगा और उसके बाद 165 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में जो नतीजे आए हैं उसका बस एक पैनिक है, नतीजे उतने बुरे नहीं है। तो मैं कहूंगा कि बेचने की गलती अब इस प्राइस पे मत करना, बने रहिए यहाँ पर। और अगर गलती से मार्केट में और पैनिक क्रिएट होता है और शेयर अगर 125 120 रुपए से नीचे जाता है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी को भी यहाँ पर ऐड करके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म का लक्ष्य रखें। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ही बड़ा रिफॉर्म चल रहा है, खास करके अगर हम देखें तो सारे ऑटोमोबाइल के जो शेयर है वो एक बड़ी रैली दिखा रहे हैं, बड़ी तेजी दिखा रहे हैं और वो अब वो रुकने वाले नहीं है। तेजी देखने को मिलेगी यहाँ पर। और जो इंडियन कंपनीज है उनको कहीं ना कहीं सरकार एक ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है और कहीं ना कहीं उनको एंकरेज भी कर रही है, जिसके चलते उनकी जो सेलिंग है वो आने वाले वक्त में बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और अशोक लेलैंड एक ऐसी ब्रांड है, ट्रस्टवर्दी ब्रांड है कि इनकी सेलिंग आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। अब आप खुद देखिए कि रेवेन्यू इनके धीरे धीरे अप हो रहे, मतलब गाड़ियों की बिक्रियां हो रही है। दिसंबर में बिक्री अच्छी खासी हुई है, मार्च में और बेहतर बिक्री होगी। जो 19 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो काफी छोटा सा नुकसान है किसी कंपनी के लिए अगर हम देखने जाए तो, क्योंकि इससे पहले कंपनी 400 करोड़ तक के लॉसेस पिछले क्वार्टर्स में दिखा चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे शेयर पॉजिटिव में आएगा। डिसाइडिंग इनके क्वार्टर्स रहने वाले हैं मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर, और कहीं ना कहीं इन क्वार्टर्स में आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसकी बदौलत फ्यूचर में ये शेयर अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से अशोक लेलैंड में मैं इतना कहूंगा कि बने रहिए यहाँ पर। और यहाँ से अगर थोड़ी बहुत गिरावट और ज्यादा आती है, 125 120 रुपए से नीचे ये शेयर जाता है, तो आप थोड़ी और क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं। जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहे वो 125 रुपए का लक्ष्य लेके चलिए कि अगर उससे नीचे जाए तो थोड़ी और वहां से आप टुकड़ों में खरीदारी की शुरुआत करेंगे। मतलब अगर 1000 शेयर खरीदने हैं तो 20 शेयर आप खरीद, सॉरी 200 शेयर खरीद लीजिए आप वहां 125 रुपए के ऊपर। 120 रुपए के ऊपर जाए तो और थोड़ी 200 क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, उससे 5 रुपए और टूटे तो और क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। कम से कम लॉन्ग टर्म का लक्ष्य लेके चलिए। कम से कम आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म का कम से कम 2 या 3 साल का प्लान लेके चलिए, डेफिनेटली शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। और यही चीज मैं आपको तब से कह रहा हूँ जब से ये शेयर 34 रुपए 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। 60 पे आया, 65 पे आया, 100 रुपए पे आया, तब भी मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म का लक्ष्य लेके चलिए, डेफिनेटली बड़े लक्ष्य देखने को मिलेंगे। और बहुत जल्दी जो 165 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई है उसको तोड़ता हुआ ये शेयर आगे बढ़ने वाला है, इसमें भी कोई शक नहीं है। शॉर्ट टर्म का पैनिक है, लॉन्ग टर्म में शेयर डेफिनेटली रिकवर कर जाएगा। तो उतनी ज्यादा डरने वाली बात मुझे हाल फिलहाल में अशोक लेलैंड में नहीं लग रही है।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।